घुसपैठ और भारतीय सेना के पलटवार के बाद मचे संग्राम के बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने एक बार फिर अहीर रेजिमेंट की मांग छेड़ दी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जाति पर आधारित रेजिमेंट की जानकारी आपको दे देते हैं। सिलसिलेवार तरीके से आप समझिए, कई रेजिमेंट में से मिलकर भारतीय सेना बनती है। नौसेना और वायुसेना में रेजिमेंट नहीं होती है। इन्फेंट्री सेना में जातिगत आधार पर रेजिमेंट का गठन किया गया है। रेजिमेंट में अलग अलग जाति की भर्तियां होती हैं। राजपूत रेजिमेंट में गुर्जर और मुस्लिमों की भर्ती होती है। ये तो इसकी पूरी कह सकते हैं कि इसका पूरा एक संरचना है। अब ये भी जान लीजिए कि जाति आधारित कितने रेजिमेंट हैं। अब इसका गठन कब हुआ ये भी समझ लीजिए। मद्रास रेजिमेंट का गठन साल 1758 में हुआ। राजपूत रेजिमेंट का गठन साल 1778 में हुआ और जाट रेजिमेंट का गठन साल 1795 में हुआ। जबकि कुमाऊं रेजिमेंट का गठन साल 1813 में हुआ। गोरखा रेजिमेंट की बात करें तो इसका गठन साल 1815 में हुआ। इसी तरीके से बिहार रेजिमेंट का गठन साल 1941 में हुआ और सिख रेजिमेंट का गठन साल 1846 में हुआ। डोगरा रेजिमेंट का गठन साल 1877 में हुआ। महार रेजिमेंट का गठन साल 1941 में हुआ और असम रेजिमेंट का गठन साल 1941 में हुआ। एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने सरहद पर मनमानी की कोशिश की। एक बार फिर भारत के जाबाजों ने चीनी सेना को खदेड़ दिया। एक बार फिर से चीनी वीर योद्धाओं के आगे नतमस्तक हो गया। मतलब ये कि भारतीय सेना चीनी चाल को हर वक्त जवाब देते रही। लेकिन कभी इस तनावपूर्ण माहौल में सेना के रेजिमेंट पर सवाल नहीं उठे। लेकिन इस बार सीमा पर तनाव के बीच नए रेजिमेंट की मांग उठ गई है और ये मांग इस बार बीजेपी सांसद ने उठाई है। अध्यक्ष जी, मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं वो एक बहुत लंबे समय से चल रही मांग है। भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट की मांग बहुत लंबे समय से चल रही है। चाहे एलएसी हो या फिर एलओसी, हर मोर्चे पर भारत के योद्धा दुश्मनों का डटकर सामना कर रहे हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सेना में नए रेजिमेंट यानी अहीर रेजिमेंट की मांग उठने लगी, वो भी संसद से। जिस दिन ये अहीर रेजिमेंट का गठन होगा, चाइना की रूह कांप जाएगी अध्यक्ष जी। ठीक है। उसका कारण एक सेकंड में बता देता हूं अध्यक्ष जी। 62 के युद्ध में जी रेजांगला चौकी पर 124 अहीर जवान तैनात थे। ठीक है। उन्होंने 100-200 नहीं 3000 चीनी सैनिकों को मारा। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को लगता है कि अहीर रेजिमेंट चीनियों को सबक सिखाने के लिए काफी है और इसी चाह में उन्होंने अहीर मतलब सेना के यादवीकरण की बात कह दी, जिसे अखिलेश यादव भी उठाते रहे हैं। यहाँ तक कि इस मांग को लेकर देश में आंदोलन भी छिड़ गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि अहीर रेजिमेंट की मांग क्यों? दरअसल रेजांगला की लड़ाई हो या कारगिल का युद्ध, अहीर समाज ने पराक्रम का परिचय दिया। युद्ध में अहीर युवाओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 117 जवान शहीद हुए, जिसमें 114 अहीर थे। अहीर समाज के लोगों का कहना है कि सेना में अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाना चाहिए, जिसका लालू यादव हो या अखिलेश यादव अहीर रेजिमेंट की मांग का समर्थन कर चुके हैं। और ये मांग अब फिर से इसलिए उठने लगी है क्योंकि सेना में जातीय आधार पर डोगरा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट जातीय क्षेत्र पर आधारित है और खास जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता अपने समाज को नई पहचान दिलाना चाहते हैं कि सेना में अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय और राज्य के योगदान, बलिदान को ध्यान में रखते हुए उनके सम्मान में, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए अलग अलग राज्य, धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पे सेना में रेजिमेंट बना है।
ये अहिर रेजिमेंट की मांग बिल्कुल जायज है और मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि सेना में जल्दी से जल्दी अहिर रेजिमेंट का गठन किया जाए। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ब्रिटिश काल के बाद जाति के आधार पर कोई नई रेजिमेंट नहीं बनी, और ये भी जरूरी नहीं कि जाति के नाम पर रेजिमेंट में सिर्फ उसी जाति के लोगों का सिलेक्शन हो। राजपूत रेजिमेंट में गुजरों की भी भर्ती हो सकती है और मुस्लिमों की भी, और फोर्स ऐसी हैं जहां कोई जाति व्यवस्था नहीं। ऐसे में अहिर रेजिमेंट की मांग पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन मांग इस बार विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी के सांसद ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब ये भी जानना जरूरी है कि कास्ट बेस्ड रेजिमेंट में दूसरी जात के जवान भी शामिल होते हैं। इंडियन आर्मी की रेजिमेंट का स्टाइल कास्ट बेस्ड है। एक ही रेजिमेंट में दूसरी जात के जवान भी शामिल होते हैं। जैसे राजपूताना राइफल्स में राजपूत और जाटों की संख्या होती है। राजपूत रेजिमेंट में राजपूत, गुर्जर और मुस्लिम भी होते हैं। भर्ती के लिए किसी एक जात या धर्म का होना जरूरी नहीं होता है। किसी भी जात या धर्म के लोग सेना में रिक्रूट हो सकते हैं। रिक्रूटमेंट में रेजिमेंट की चॉइस भी जवानों से पूछी जाती है। जरूरी नहीं कि जिस रेजिमेंट को जवान चुने उसे वही मिल जाए। अहिर रेजिमेंट का भारत की फौजों में एक बहुत बड़ा किरदार है। आपको मालूम होगा कि चीन की फौज की टक्कर लेने में हमारे अहिर रेजिमेंट ने उनके दांत खट्टे कर दिए थे। हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के बेटे बेटियों ने, हमारे कमजोर शोषित वंचित समाज के खेतिहर जाति के बेटों ने चाइना को हिला दिया था। लेकिन सवाल ये है कि आज निरहुआ जी जो आजमगढ़ से लोकसभा सांसद हैं, उनको अपनी ही सरकार से, डबल इंजन की सरकार से ये मांग क्यों करनी पड़ रही है? समय पर रेजिमेंट बनाने की बात हमेशा से होती आई है, लेकिन आज जिस तरीके से लोकसभा के अंदर आजमगढ़ के वर्तमान सांसद माननीय दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग किया है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इसका स्वागत करती है। अगर देश में अहिर रेजिमेंट की बात हो रही है, राजपूत रेजिमेंट की बात हो रही है, तो राजभर रेजिमेंट की भी बात होनी चाहिए। और जिस दिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली की